94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी जी नाज़रीन, एथरटन एंड इमरोज़ से खालिद हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खालिद भाई, सबसे पहले एथरटन के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग दो लोगों को। देखिए, एथरटन जो है वो या इमरोज़ ग्रुप एक 74 इयर्स ओल्ड ग्रुप है, लेकिन जो नाम एथरटन इसमें शामिल हुआ जी सर। तो एक ब्रिटिश कंपनी थी, लिवरपूल बेस्ड थी, वो अपना पाकिस्तान से बिजनेस रैप अप कर रहे थे, तो उसके तमाम राइट्स और ऑपरेशन को इमरोज़ ने हासिल कर लिया था, खरीद लिया था, तो तब से फिर नाम एथरटन इमरोज़ हो गया इसका। अच्छा सर, ऑब्वियसली कि आप काफ़ी अर्से से एक्सपो लगा रहे हैं, क्या डिफरेंस आया अब 2024 के अंदर? देखिए, अब कोटिंग की हद तक जहाँ हम जानते हैं, ये एक्सपो लगना 2016-17 से शुरू हुई। इसने दो चीज़ों में मदद दी है। एक तो मार्केट को नए मॉडर्न ट्रेंड के हवाले से एजुकेट करने के लिए, और दूसरा यह है कि एक कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, कस्टमर, एंड यूज़र की नेटवर्किंग बेहतर करने के लिए, और वक्त के साथ साथ ये मज़ीद बेहतर हो रहा है। और अब एक चीज़ और नई सामने कि नौजवान लोग भी इसमें विजिट करते हैं, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, उनको भी एक अवेयरनेस आती है कि इंडस्ट्री किस सिम पे जा रही है। ये मेन कंट्रीब्यूशन है। आज लास्ट डे एक्सपो का इस दफ़ा कैसा रिस्पॉन्स रहा? जी, जहाँ तक हमारे बूथ की बात है तो अल्लाह का शुक्र है, हमें तो तीनों दिन सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिली, और मैं ही कहूँगा कि शायद रश बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो मखसूस क्वालिटी पीपल और क्वालिटी मीटिंग होनी चाहिए थी वो ज़रूर हुई है, और जिसका फ़ायदा पूरी इंडस्ट्री को पहुँचेगा, और हमें भी है, और लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अल हबीब इंजीनियर से शराज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शराज भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शराज भाई, अल हबीब इंजीनियरिंग, इसके बारे में थोड़ी सी अपडेट दें जरा। जी, अल हबीब इंजीनियरिंग अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 45 ईयर से इस फील्ड में है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं मुख्तलिफ कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों से, आउट ऑफ कंट्री और कंट्री में काफ़ी काम कर रहे हैं। पेंट इंडस्ट्री एंड केमिकल प्लांट्स पे हम काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया हुआ है और हमसे काम करवा रहे हैं। अभी जो मशीनरी आप तैयार कर रहे हो वो पेंट इंडस्ट्री के वाले जो पेंट के वाले एंड केमिकल्स मुख्तलिफ हैं, इसमें भी बिल्डिंग्स हैं, इलेक्ट्रिकल का काम है, इस तरह करके सारे जो है ना टर्न की सोल्यूशन पे हम पूरे जो है ना हम प्लांट लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन कितनी कंट्री के साथ काम कर रहे हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कर रहे हैं साथ? जी, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम प्लांट, मुख्तलिफ प्लांट जो है ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट तो हम रॉ मटेरियल वगैरह लेते हैं, करते भी हैं, और एक्सपोर्ट जो है हमने प्लांट किए हैं काफ़ी, अपना सऊदीया में किया है, यूएई में किया है, सोमालिया में किया है, इस तरह करके छोटे छोटे और कंट्रीज़ हैं जिनको हमने काफ़ी कुछ दिया है। अभी नई टेक्नोलॉजी भी आप साथ लेके चल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नई टेक्नोलॉजी, नई टीम, न्यू जनरेशन के साथ, थर्ड जनरेशन इस कंपनी में आ चुकी है, और वो उनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट डे एक्सपो का आज कैसा फुटफॉल रहा? लास्ट एक्सपो पिछले साल भी अच्छा रहा, इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा है। चाइनीज़ आए हैं,
सऊदी आए हैं और दुबई से काफ़ी कस्टमर आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अप्रिशिएट किया काम। अल्लाह का शुक्र है, हमें विज़िट करके गए हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम, जो कि डायरेक्टर पावर केमिकल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलके, मुलाकात करके। आज लास्ट डे एक्सपो का क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो वजह तख्लीक़ कायनात बने। आपने मुझसे क्वेश्चन किया है कि आज के हवाले से ज़रा एक्सपो के हवाले में बात करें। तो रात भी डिनर गाला पे मैंने काफ़ी बातें की, दूसरी दोस्तों ने भी काफ़ी बातें की थी। देखिए, बात यह है कि जब इस किस्म की जो भी एग्जीबिशंस होती हैं तो वो उसमें बिज़नेस कम्युनिटी सारी उसमें शराकत करती हैं। इससे बिज़नेस डेवलप होता है, एक दूसरे का पता चलता है। पहला दिन भी अच्छा रहा, दूसरा दिन तो कल वाला दिन तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहा, स्पेशली आफ्टर नमाज जुमा। तो रात तक, फिर उसके बाद गाला बहुत अच्छा रहा है। उसमें पावर केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड ने गोल्ड स्पॉन्सर थे हम, तो इसमें बड़ी अच्छी ये रही। मैं इनको, कर्नल कमर साहब को और इनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने इतने कम टाइम में, थोड़े टाइम में इन्होंने ज़्यादा काम करके दिखाया है। अभी चूँकि ये एसोसिएशन जो है ना, ये दूसरा हमारा ये एग्जीबिट है ये, और इसके बाद इंशाल्लाह जब ये टाइम गुजरता जाएगा, ये इंशाल्लाह बेहतर होता जाएगा। और आज भी है गैदरिंग, आज तो शाम 4-5 बजे तक है, लेकिन यहाँ से लोकल पाकिस्तान में नेशनल कंपनियों ने भी सब ने स्टॉल लगाए हुए हैं। इसके अलावा जो है ना आउट ऑफ कंट्री से भी जो है ना वो भी स्टॉल लगे हुए हैं। चाइनीज़ ने शेयर की हुई है इधर, वो भी आए हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का जो निज़ाम है वो ज़रा थोड़ा सा, उसकी वजह से जो है ना वो ज़्यादा चाइनीज़ या अदर कंट्री से या तुर्की से या सऊदीया से लोग नहीं आ सके। लेकिन कुछ चंद कंपनियों ने स्टॉल लगाए हैं, तो उनको सिक्योरिटी इन्होंने दी है तो आए हैं। तो बहरहाल ये है कि बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इन सब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, बड़ी इनको मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह पाक इनके बिज़नेस में और ये सब में इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा करे। हम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सबके भाई हैं, मिलकर चलना चाहिए। जब मिलकर चलेंगे, जितनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगेगी उतनी पाकिस्तान में ग्रोइंग होगी, उतने बेनिफिट्स मिलेंगे। और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो जो टैक्स पेड हैं उनके लिए भी कोई फैसिलिटीज़ जो है ना वो करें, कम से कम सिक्योरिटी कर दें और कुछ नहीं करना। तो मेरा ये कहना है, कहने के लिए बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि रिफ़ंड के बारे में बातें हैं, FBR के बारे में बातें। हमारे मुल्क में गैस महंगी है, हमारे मुल्क में जो है ना वो फ्यूल कभी 10 रुपये बढ़ा दिया, 2 कम कर दिया, 20 बढ़ा दिया, 4 कम कर दिया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी गैस नहीं है, कभी ना इंडस्ट्री को है ना घरों को है। इसके अलावा जो है ना हमारे मुल्क में जिधर मतलब अवाम को पीसा जा रहा है, ये भी बहुत गलत है। मैं ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन खुदारा आप इस मामले को ठीक करें। हमारे मुल्क के पास पैसा नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, इसको फैसिलिटीज़ करें, इनको चलाएं, इनको चलाना चाहिए, इनको निज़ाम चलेगा। नहीं तो जो गरीब लोग हैं वो मर जाएंगे भूखे। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखें, अब रहेगी दूसरा मैटर जो है ना वो हमारा जो प्रोडक्ट को compete करना। जो चाइना है ना उसमें बिजली अपनी है, उसका गैस अपना है, उसकी लेबर सस्ती है, उसके पास सारी फैसिलिटी है। अगर उसको 200 रुपये की एक चीज़ पड़ती है तो वो 250 में, 260 में, 300 में वो सेल कर लेते हैं। अदर कंट्री में पूरे दुनिया के कंट्री में फैले हुए हैं। तो जबकि हमारे जो मुल्क में वो हर चीज़ जो है ना वो महंगी है, लेबर यहाँ की महंगी है, गैस हमारे पास नहीं है, बिजली हमारे उसके रेट कहाँ चले गए हैं। तो बाहर से हम सारा डिपेंड करता है। हमारी तो इंपोर्ट ही 80% थी पहले, फिर 90, अब तो हम 100% इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जब इन चीज़ों पे उनसे कंपैरिजन किया जाए तो जो वो 200 में चीज़ बना लेते हैं, हमें वो अपने घर में 300 में चीज़ पड़ती है। तो हम किस तरह मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं? हम किस तरह एक्सपोर्ट करेंगे? हमें बताएं कोई तरीका कि क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें फैसिलिटेट करें ताकि हम जो है ना उसको आसानी से एक्सपोर्ट जो है ना वो हम कर सकें। इंपोर्ट तो कर रही है लेकिन एक्सपोर्ट भी कर सकें, ये मेरा कहना है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आज लास्ट डे है और यकतर से मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ भाई, 2 दिन गुजर गए, आज लास्ट डे है,
आप ये बताना पसंद करेंगे कि कैसा फुटफॉल रहा है? आप लोग उमूमन एग्ज़िबिशंस में लोग ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि विज़िटर आए नहीं आए, कैसा फुटफॉल रहा, कितना रहा। ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं उस शहर के हालात से। अब अगर शहर के हालात ऐसे हों कि कोई सियासी जमात जलसा कर रही हो और रोड बंद हो, तो रोड निकलने से रिलेक्टेंट होता है, बिजनेसमैन ख़ास तौर पर रिलेक्टेंट होता है। हम लोग जब भी कोई एग्जीबिशंस करते हैं या कोई अरेंजमेंट करते हैं ऐसा, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हफ्ते का दिन हम रखें ताकि उस दिन छुट्टी होती है और लोग इजीली आ सकते हैं। मगर आज अनफॉर्चुनेटली एक सियासी जमात का जलसा है, तो जिसकी वजह से रोड बंद है, तो लोग थोड़ा सा फुटफॉल तो कम है, बिल्कुल कम है, हम इस बात को मानते हैं। मगर जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे इस एग्ज़िबिशन का, ये तो दूसरी एग्ज़िबिशन है, बहुत से लोगों को अभी इसके बारे में इल्म भी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इल्म होगा। मगर एक दफ़ा जब ये लगातार 3-4 साल हो चुकी होगी, तो फिर आप ये देखिएगा, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप ये देखिएगा कि इसमें यहाँ पे अच्छी खासी लोगों की तादाद भी होगी, विज़िटर बहुत होंगे, और इंटरनेशनली जो हमारे पार्टनर होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे। अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क के हालात, जिसकी वजह से फॉरेनर्स जो आए हुए भी हैं उनके लिए भी बड़ी इश्यूज़ हैं, उनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इशू है, उनको एयरपोर्ट से लेकर आना और लेके जाना, उनको प्रोटेक्शन देनी, ये बड़ा इशू है जो कि कॉस्ट कर रहा है हमको, और ये अच्छी खासी कॉस्ट आ रही है हमारे ऊपर, तो जिसकी वजह से चले जी कॉस्ट आप बियर कर लेते हैं। मगर जो हमारा फॉरेन गेस्ट आया हुआ है वो डर रहा है, उसको बिला वजह के उसके दिल में डर बैठ गया कि यार पाकिस्तान में न जाने क्या हो जाएगा हमारे साथ। सर्कमस्टेंस ऐसे हो गए, वो डर रहा है, वो निकल नहीं रहा, वो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो खुशी नहीं है यहाँ पे आने की वजह से। हम लाख उसको कोशिश कर लें मगर नहीं हो पा रहा। मगर बहरहाल हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, यक्सर है, JU पेट्रोकेमिकल्स वाले हैं, या हमारे क्लासिक वाले हैं, पावर केमिकल वाले हैं, ये सारे के सारे हमारे साथ अलाइन हैं, और इंशाअल्लाह अगले साल जब हम इसको करेंगे तो आप ये देखिएगा इसमें फुटफॉल ज़्यादा रहेगा। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि लाहौर और कराची में बड़ी एक्सपो लगती हैं, अब एक और चीज़ ट्रेंड चला है कि अदर सिटीज़ में भी लग रही हैं एक्सपो, उससे भी डिफरेंस फ़र्क पड़ जाता है? देखें, लाहौर और कराची पाकिस्तान के फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेटली बिज़नेस हब है। ओके, ठीक है। ये अनफॉर्चुनेटली आप किस वजह से कह रहे हैं? मैं अनफॉर्चुनेटली इस वजह से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही शहर काउंट होते हैं बिज़नेस हब में, हालांकि फैसलाबाद भी होना चाहिए, गुजरांवाला भी होना चाहिए, सिंध के बहुत से शहर होने चाहिए जिसमें हम काउंट कर सकें कि वहाँ पे इंडस्ट्री भी है, वहाँ पे लोग भी जाना चाहते हैं। मगर ये ऐसा है नहीं, लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कराची और लाहौर। इवन इस्लामाबाद तो चले जी, इस्लामाबाद तो कैपिटल सिटी है, वहाँ पर जैसे पॉलिटिक्स ही हो सकती है। बाकी दूसरे जो जितने भी शहर हैं, इवन जितने सूबे हैं, उनके जो दारुल खिलाफा है, कराची है, लाहौर है, या फिर आपका पेशावर है और कोयटा है, एटलीस्ट यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए, और हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे भी अपने आप को प्रेजेंट करें, अपने आप को वहाँ पे जाके बात करें, लोगों को समझाएं। ये कुछ हमारी भी कोताही, हम लोग भी सहल पसंद हैं, आसानियाँ ढूंढते हैं, और मुश्किलात से हम खेलना नहीं चाहते, ये मसले हैं हमारे साथ। अच्छा सर, यक्सर के साथ कोई और ब्रांड अटैच कर रहे हैं आप? नहीं हो अभी कोई? यक्सर खुद एक ब्रांड है, लोग उसके साथ अटैच होना चाहते हैं। हाँ, कोई नए लोग भी, कोई नई चीज़ें भी अटैच हो रही हैं साथ, क्या अभी जिसमें के एक एडहेरेंस होता है ना कि एक जगह पाबंद है, वो तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। यक्सर बड़ी डाइवर्सिफाई कंपनी है, और ये किसी एक सेक्टर में नहीं है, ये ऑलमोस्ट 4-5 सेक्टर्स में है। खाली पेंट में नहीं है, हम एडेसिव में भी हैं, हम पैकेजिंग में भी हैं, प्रिंटिंग इंक में भी हैं, लेदर में भी हैं, और हम बहुत सी कोटिंग्स में। हाँ, टेक्सटाइल में कम है, मगर अब हम प्लान कर रहे हैं कि हमारा टेक्सटाइल में भी हम जाएंगे। मगर इनफैक्ट अब हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आइंदा जब एग्जीबिशन हो तो आपको यहाँ पे नज़र आए कि हम किसी न किसी प्रोडक्शन में जा चुके हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू।
तो 2024 और 2014 इसका इनिशियल ये था आज 20 नहीं देखने वालों को लगता है फास्ट है, मगर बड़े प्लस बड़े माइनस बड़े सर्कमस्टांसेस आते हैं और लहरों से गुजरने के बाद पता चलता है कि ये अभी 24 किनारा नहीं एक्सपो होना चाहिए। 5 साल पहले मेरा ख्याल है एक्सपो भी नहीं था जाता और जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलता है और वैसे भी अच्छा टर्नओवर है क्योंकि इंटरनेशनली पता चलता है हमारा इंटरनेशनल लोग आए हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन आए हुए हैं, चाइना से कॉन्टेक्टिंग भी होती है जिससे पूरी इंडस्ट्री के साथ होता रहना चाहिए। ऐसे मज़ीद और होने चाहिए। और तीसरे दिन भी हम इनके साथ और ये हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अमल भाई, आज तीसरा दिन है, लास्ट डे है। फ्राइडे था तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।